अष्ट चिरंजीवी सनातन धर्मशास्त्रों और पुराणों में इस बात का उल्लेख किया गया है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। परत पौराणिक गाथाओं में ऐसे 8 अमर पात्र हैं जिन्हें मृत्यु नहीं आई और इन्हें अष्ट चिरंजीवी कहा जाता है। चिरजीवी का अर्थ होता है चीरकाल तक जीवित रहने वाला। किसी भी शुभ कार्य से पहले इनका स्मरण किया जाता है। अश्वत्थामा बलियान्सो हनुमांच विभीषणः कृपः परशुरामांच सप्तप्ते चिरजीविनः समितान् संस्मरेन् नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमम् जीवेद वशंशतम नोपि सर्वव्याधि विवर्जितः। अर्थात अश्वत्थामा, बलिव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम ये 7 चिरंजीवी हैं एवं इन 7 के साथ ही मार्कंडेय ऋषि के नाम का जाप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु प्राप्त करता। अश्वत्थामा ग्रंथों के अनुसार कुछ पौराणिक पात्र ऐसे हैं जो चिरंजीवी हैं। इनका स्मरण मनुष्य की आयु बढ़ाता है एवं इन्हीं की भांति पुरुषार्थ और भक्ति की शक्ति प्रदान करता है। अश्वत्थामा महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। सभी चिरंजीवियों में केवल अश्वत्थामा ही ऐसे पात्र है जिन्हें अमरता आशीर्वाद से नहीं अपिता आप से मिली थी। मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा बहुत बड़े शिव भक्त है और आज तक इस श्राप से मुक्ति के लिए शिव आराधना करते हैं, इसलिए इनका स्मरण भी अष्ट चिरंजीवियों के साथ किया जाता है। ऋषि वेद व्यास ग्रंथों के अनुसार कुछ पौराणिक पात्र ऐसे हैं जो चिरंजीवी हैं। इनका स्मरण मनुष्य की आयु बढ़ाता है एवं इन्हीं की भांति पुरुषार्थ और भक्ति की शक्ति प्रदान करता है। ऋषि वेद व्यास, इनका जन्म यमुना के बीच स्थित एक द्वीप द्वैपायन पर हुआ था। सांवला रंग होने के कारण ये कृष्ण द्वैपायन कहलाए। इन्होंने चारों वेद ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया। सभी 18 पुराणों एवं महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता की रचना भी इन्होंने ही की थी। इनकी कृपा से ही हस्तिनापुर को पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर की प्राप्ति हुई। व्यास स्मृति के नाम से इनके द्वारा प्रणीत एक स्मृति ग्रंथ भी है। भारतीय संस्कृति व्यास जी की ऋणी है। राजा बलि ग्रंथों के अनुसार कुछ पौराणिक पात्र ऐसे हैं जो चिरंजीवी है। इनका स्मरण मनुष्य की आयु बढ़ाता है एवं इन्हीं की भांति पुरुषार्थ और भक्ति की शक्ति प्रदान करता है। राजा बलि, शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज और भगवान विष्णु के भक्त है। राजा बलि ने भगवान विष्णु के वामन अवतार को अपना सब कुछ दान कर दिया था, जिससे श्रीहरि अति प्रसन्न थे। इसलिए उन्होंने राजा बलि को अनंत काल तक पाताल लोक का राजा बनने का वरदान दे दिया। विभीषण ग्रंथों के अनुसार कुछ पौराणिक पात्र ऐसे हैं जो चिरंजीवी हैं। इनका स्मरण मनुष्य की आयु बढ़ाता है एवं इन्हीं की भांति पुरुषार्थ और भक्ति की शक्ति प्रदान करता है। विभीषण, विभीषण रामायण काल के प्रसिद्ध राजा है जो राक्षस राज रावण के अनुज थे। विभीषण श्री राम के अनन्य भक्त है। इन्होंने धर्म अधर्म के युद्ध में रावण के अधर्म को मिटाने के लिए धर्म का साथ दिया, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने उन्हें अजर अमर लंकापति बना दिया। महाबली हनुमान जी ग्रंथों के अनुसार कुछ पौराणिक पात्र ऐसे हैं जो चिरंजीवी हैं। इनका स्मरण मनुष्य की आयु बढ़ाता है एवं इन्हीं की भांति पुरुषार्थ और भक्ति की शक्ति प्रदान करता है। हनुमान जी अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं श्री हनुमान जी। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम का संदेश लेकर सीता जी के पास अशोक वाटिका गए थे, तब सीता जी ने उन्हें प्रसन्न होकर अजर अमर होने का वरदान दिया था। इसलिए हनुमान जी आज भी अमर है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों एवं पांडवों के कुलगुरु थे। वे परम तपस्वी ऋषि हैं। कृपाचार्य महाभारत युद्ध के अंत में कौरवों की ओर से बचे 3 लोगों में से एक है। कहा जाता है कि कृपाचार्य को अमरत्व का वरदान इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने महाभारत का युद्ध निष्पक्षता के साथ लड़ा था। ऋषि मार्कंडेय सप्त चिरंजीवियों के साथ ऋषि मार्कंडेय भी अमर माने जाते हैं। वे अल्पायु थे। इन्होंने कठोर तप करके शिवजी को प्रसन्न किया था।
एवं महामृत्युंजय मंत्र की रचना भी इनके द्वारा ही की गई है। शिवजी के वर से ये चिरंजीवी हो गए हैं। मान्यताओं के अनुसार एक पौराणिक कथा जो मार्कंडेय के लंबे जीवन से संबंधित है, ये बताती है कि कैसे इन्होंने पिछली दुनिया की मृत्यु के बाद जीवन व्यतीत किया और श्री हरि से ज्ञान प्राप्त करके इसे समाप्त होते देखा। परशुराम भगवान विष्णु के दशावतारों में से छठा अवतार भगवान परशुराम जी का जन्म अक्षय तृतीया के दिन सतयुग और त्रेता युग के संधि काल में हुआ था। इन्होंने शिवजी का कड़ा तप करके उनका वरदान प्राप्त किया था और शिवजी से ही इन्हें एक परशु प्राप्त हुआ था, जिसकी वजह से इनका नाम राम से परशुराम पड़ गया। मान्यताओं के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार के रूप में कल्कि के गुरु बनकर परशुराम जी वापस आएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।